बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है इकोलॉजिकल नीके। ठीक है, इकोलॉजिकल नीके के बारे में आए हुए हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये क्या है? एक राइट सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन है, मतलब एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है। ठीक है, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, जहाँ पे स्पीसीज़ ग्रो करती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? ये विद इन इकोसिस्टम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लेकर देख लें तो जैसे डिज़र्ट प्लान है। ठीक है, डिज़र्ट प्लांट है तो वो एरिड इकोलॉजिकल नीके, जो ड्राई एरिड इकोलॉजिकल नीके है, वो उसके लिए बेस्ट सूटेड जगह होती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो एबिलिटी टू स्टोर वाटर इन देयर लीव्स वहाँ पे बढ़ जाती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, और अगर और भी हम इकोलॉजिकल नीके से रिलेटेड पढ़ें तो एक डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी, वो डिपेंड करती है दीज जो नीके होती है, जो भी उस पर। अब जैसे जो स्पीसीज़ होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में या जो भी, तो उसको हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल नीके। ठीक है, और ये जो नीके है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंजर्वेशन करने के लिए। एक ऑर्गेनिज़म, जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग और एबायोटिक फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं इकोलॉजिकल नीके को। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है जो कि फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है, उसमें है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अवेलेबल लाइट, सॉइल मॉइस्चर एंड और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, पहला तो हमने ये देखा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज एंड इंडियन मानसून पे आया हुआ था। आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज अल्टरिंग इंडियन मानसून, तो ऐसा एक न्यूज़ आर्टिकल आया है, उससे रिलेटेड हम देखते हैं हमें क्या देखना है। 3 कॉन्सिक्यूटिव ला नीना कंडीशंस देखने को मिला है। ठीक है, अब पहले हम ला नीना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ला नीना एक कूल फेज़ होता है इंसो का। इंसो की फुल फॉर्म जानिए, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक कूल फेस होता है, इसका कूल फेज़ होता है। अब ये अनयूजुअल कूलिंग होती है, ये लास्ट करती है 1 साल से लेके 3 साल तक। और ये अनलाइक अल नीनो होता है, क्योंकि अल नीनो में क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, नॉट मोर देन अ ईयर। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ला नीना जो है एक, आप अगर इसको देखिए, जब भी मैं आपके लिए ये न्यूज़ का शॉर्ट नोट बनाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें गूगल से भी सर्च करती हूँ, फिर और भी जगह जो भी चीज़ें मिल जाएं जिसे हम इंक्लूड कर सकें। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ और पाया कि ला नीना को, ठीक है, स्पेनिश में मतलब होता है लिटिल गर्ल। ठीक है, और एक इसको इस तरीके से भी देखते हैं, अ कोल्ड इवेंट। ठीक है, इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। यूरोप में इसका क्या इम्पैक्ट है, माइल्ड विंटर की तरह एक इसका इम्पैक्ट होता है। जब ला नीना होता है तो वहाँ पे माइल्ड विंटर देखने को मिलता है। ला नीना 2010 में कंडीशन आया, तो लोग याद करते हैं कि 2010 में जब ला नीना आया तो क्या हुआ था, इसको कोरिलेट कर देते हैं वन ऑफ वर्स्ट फ्लड। ठीक है, वर्स्ट फ्लड आया था, उस चीज़ से भी रिलेट कर देते हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, मोर देन 10,000 पीपल को इवैक्यूएट करना पड़ा था वहाँ से, डैमेज हो गया था बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, और डिज़ास्टर एक तरह से देखने को वहाँ पे मिला था। अब और भी देखते हैं कि क्लाइमेट जो इम्पैक्ट है, ठीक है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट वो किन किन चीज़ों पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारा न्यूज़ है वो कैसे रिलेटेड है, इंडियन क्लाइमेट एंड मानसून, इंडियन क्लाइमेट कंडीशन टू इंडियन मानसून, ये आर्टिकल का हेडलाइन था। तो अब देखिए, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मेंस के पेपर में हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे, खरीफ क्रॉप में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है राइस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और इसके लिए ये जानना ज़रूरी है, जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, वो अकाउंट करता है 3rd ऑफ कंट्रीज़ टोटल राइस प्रोडक्शन। ठीक है, 3rd नंबर पे कंट्रीज़ में हम आते हैं टोटल राइस प्रोडक्शन में, जिसमें ये 3 स्टेट की एक अहम भूमिका है, जिसमें है बिहार, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक इम्पैक्ट होता है क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। और राइज टू पेस्ट अटैक एंड डिजीज़, तो पेस्ट अटैक देखने को ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। किस तरीके से जो पेस्ट होते हैं उनका अटैक फसल पे देखने को मिलती है, क्रॉप्स पे देखने को मिलती है, और डिजीज़ भी देखने को मिलते हैं। एक तो ये हमारी कंडीशन हो गई खरीफ क्रॉप पे कौन कौन से, ये भी हम लिख सकते हैं कि स्टेट हैं जो कि राइस प्रोडक्शन के लिए अच्छे होते हैं, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है रेन का। और अब डॉट की कंडीशन देखते हैं। डॉट की कंडीशन देखेंगे तो रिड्यूस प्लांट ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक है। ये क्या कर देता है डॉट की कंडीशन, यानी कि सूखे की कंडीशन, जब सूखा पड़ता है तो ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है प्लांट के ट्रांसपिरेशन रेट को, ठीक है। जिसके रिजल्ट क्या होता है, लीफ रोलिंग और ड्राइंग देखने को मिलती है, ठीक है। और इससे एक चीज़ और भी होती है कि जो इंक्रीज़ कर देता है हीट स्ट्रेस को लीव्स पे, ठीक है, जो पत्तियाँ होती हैं उन पे। अब मानसून रेनफॉल भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो मानसून आता है, ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट होता है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एकदम कम टाइम में, ठीक है, बट मोर इंटेंस इन इंडिया, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलता है ड्यूरिंग लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। और कब से, लेटर जो हाफ ऑफ 20th सेंचुरी से ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिली। दूसरा हमारा न्यूज़ एक आया हुआ है सैटर्न टिल्ट, ठीक है, सैटर्न टिल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, एक न्यू स्टडी में पाया गया, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं MIT के, उन्होंने क्या फाउंड किया, 2 प्लानट, ठीक है, मे हैव वंस बीन अ सिंक, ठीक है, सैटर्न एंड सिरिस कैप नेपट्यून पुल। अब इसमें देखिए एक वर्ड याद रखना है, ठीक है, ये है सिरिसलिस, ठीक है। इसको प्रोनाउंशिएट करने में मुझे दिक्कत हुई, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सैटेलाइट देखने को मिला जो कि रिवॉल्व करता था अराउंड सैटर्न, ठीक है। और 160 मिलियन ईयर्स अगो ये देखा गया, जो सारसलिस जो है, मतलब प्रोनाउंशिएट कर लीजिएगा, वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या देखा गया, प्लानट दैट पुल सैटेलाइट अपार्ट, और जिससे प्लानट जो भी ये था वो दूर हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी देखनी है। एटॉमिक क्लॉक से रिलेटेड आया हुआ है, देखा होगा आप सबने। तो एक हाई प्रिसीजन एटॉमिक क्लॉक है क्वांटम इंटैंगलमेंट पे, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए है, टू अचीव 2 एटॉमिक क्लॉक देन आर इंटरमेंट। तो ये इस तरीके से इसको मतलब एक इसे टर्म, मतलब कुल मिला के मुझे ये मेंशन करना था कि एटॉमिक क्लॉक से रिलेटेड पूछा गया है, और क्वांटम इंटैंगलमेंट से रिलेटेड एक फिजिकल फेनोमेना है क्वांटम इंटैंगलमेंट, ठीक है, जो कि अकर होती है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में, जो जनरेट होती है, ठीक है, स्पेशियल जो प्रॉक्सिमिटी होती है उसमें। और सब एटॉमिक पार्टिकल भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले आपको ये जानना कि सब एटॉमिक पार्टिकल होते क्या हैं, जो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने आज देख लिया कि हमें क्या पढ़ना था हमारा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा द हिंदू का एनालिसिस। आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।